नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने गोलीय दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु जैसे फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक प्रतिबिंब के बारे में देखा था, जैसे अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु अनंत पे रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, जो वस्तु से बहुत छोटा कैसा होता है, तो बिंदु के आकार का होता है। ठीक है, अब हम अनंत से अंदर लाएंगे वस्तु को और देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत और कहाँ हो, वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, तो एक दर्पण बनाएंगे। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होता है, तो अवतल दर्पण अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। ये MN क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, और इसके सेंटर में क्या है, ये ध्रुव है। ठीक है, और इसके बीचों से जो ये गुजर रही है, ये कौन सी रेखा है, ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है। ठीक है, इसको P से सूचित करते हैं। यहाँ पर हमारा है फोकस है और यहाँ पर हमारा हो जाएगा वक्रता केंद्र। ठीक है, और हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर वस्तु को रखते हैं। ठीक है, इधर वक्रता केंद्र के बाहर अनंत हो जाता है। ठीक है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। ठीक है, तो इससे जब समानांतर प्रकाश की किरणें कहाँ जाएंगी, समानांतर जब प्रकाश की किरणें जाती है तो दर्पण से परावर्तन होकर के कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है फोकस से निकलती है। कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है। ठीक है, और ये जो जाएगी हमारी कहाँ से जाएंगी, ये जाएंगी वक्रता केंद्र से। कहाँ से जाएंगी, वक्रता केंद्र से जाएगी। ठीक है, और चूंकि ये तिरछी जा रही हैं तो इसी पर ये भी क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। ये आएंगी भी इसी पर से और जाएंगी भी इसी पर से। ठीक है, और ये गई और परावर्तित होकर के इधर चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे कट रहा है तो यहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया AB और ये प्रतिबिंब हो गया A', B'। ठीक है, तो जब वस्तु कहाँ पे है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। यह कैसा दिख रहा है, तो उल्टा दिख रहा है। ये काल्पनिक है कि वास्तविक है, तो ये वास्तविक कटान बिंदु पर बन रहा है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। और वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, तो ये दिखने में ही लग रहा है कि छोटा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, F तथा C के बीच में, F तथा C के बीच में। ठीक है, ये कैसा होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो ये वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो वास्तविक है। ठीक है, और ये कैसा है, उल्टा है कि सीधा है, तो उल्टा है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जब वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। यह कैसा बनता है, तो वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखेंगे, इसको हम वक्रता केंद्र पे रख के देखते हैं। कहाँ पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र पे हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एक अवतल दर्पण हम बनाएंगे। ठीक है, और इसके सेंटर
मुख्य बिंदु, ठीक है। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा P। MN क्या है? MN एक अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर फोकस और यहाँ पर हमारा हो जाएगा वक्रता केंद्र, ठीक है। और हम वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? तो वक्रता केंद्र पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? वक्रता केंद्र पे रखेंगे, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएंगी और परावर्तित होकर के कहाँ से निकलेंगी? तो ये फोकस से निकलती है। कहाँ से निकलती है? फोकस से निकलती है, ठीक है। और दूसरा, जब हम इधर से तिरछा ले जाएंगे तो हमको पता है कि जब फोकस समानांतर आ रही है तो फोकस से निकल रही हैं, तो जब यहाँ से हम फोकस पर से गुजारेंगे तो ये कहाँ से जाएंगी? तो ये दिख रहा है कि फोकस से जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? समानांतर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ से जाएंगी, ठीक है, और ये समानांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? समानांतर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये कहाँ पे मिल रहा है? तो ठीक इसके नीचे मिल रहा है, ठीक है। कहाँ पे मिल रहा है? तो ठीक इसके नीचे मिल रहा है। और लगभग क्या है? लगभग क्या वास्तविक में ही बराबर ही है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब वस्तु को हम कहाँ पे रख रहे हैं? वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पे बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये कैसा है? तो वास्तविक है। और सीधा है कि उल्टा है? तो दिखने में ही लग रहा है उल्टा है और वस्तु के एकदम बराबर है, ठीक है। कैसा है? तो ये पहले बन कहाँ रहा है? तो वक्रता केंद्र पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर बन रहा है, ठीक है। और कैसा है? तो ये वास्तविक है। उल्टा है कि सीधा है? तो उल्टा है। और बड़ा है कि छोटा है? तो ये ना बड़ा है ना छोटा है, ये क्या है? बराबर है। किसके बराबर है? तो वस्तु के बराबर है। क्या है? वस्तु के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। कहाँ पे रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। जब वस्तु कहाँ पे हो? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। कहाँ पर हो? जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? एक अवतल दर्पण बनाएंगे और इधर से हमने पेंट कर दिया। ये MN क्या है? एक अवतल दर्पण है, ठीक है। इसके बीचों बीच से एकदम सेंटर से क्या जा रही है? तो ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। पोल होता है, इसको ध्रुव भी कहते हैं। तो P से सूचित करते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया, क्या हो गया? फोकस हो गया। और ठीक इतना ही दूरी पर हमारा यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वस्तु को रखा, ठीक है। और प्रकाश की किरणें कैसी जाएंगी? तो सबको पता है, जब यहाँ से समानांतर ही है, ठीक है, तो कहाँ पे मिलती है? ये फोकस से होकर के गुजरेंगी। कहाँ से होकर गुजरेंगी? तो फोकस से होकर के गुजरेंगी, ठीक है। और दूसरा कहाँ से जाएगा? तो दूसरा हम यहाँ से लेकर के जा सकते हैं। कैसे? यहाँ से लेकर के जा सकते हैं, यहाँ से लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कहाँ से ले जाएंगे? तो हम लेकर के जाएंगे इसको वक्रता केंद्र से, ठीक है। कहाँ से ले जाएंगे? वक्रता केंद्र से ले जाएंगे। वस्तु थोड़ा बड़ी हो गई है, इसको हमको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि वक्रता केंद्र से होकर के जाए, ठीक है।
ठीक है, यहाँ से ले जा रहे हैं, ये यहाँ से जा रही है और एक जो जाएगी यहाँ से जाएंगी वक्रता केंद्र से। ठीक है, कहाँ से जाएंगी? ये वक्रता केंद्र से होकर के जाएंगी। ठीक है, इसी पर जाएंगे और इसी पर वापस आ जाएंगी। ठीक है, तो ये मिलेगी कहाँ? तो वक्रता केंद्र पर हम देख रहे हैं कि अगर इसको पीछे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और इसको हम मिला रहे हैं इधर, तो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, कहाँ पे मिल रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ पे बन रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। हमने यहाँ पर देखा था कि जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना था। ठीक उसी प्रकार यहाँ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? ठीक इसके उल्टा है। कहाँ पे है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। ठीक है, ये कैसा बन रहा है? तो वस्तु से बड़ा है। वास्तविक है कि उल्टा काल्पनिक है? तो वास्तविक है। ठीक है, और कैसा है? काल्पनिक है कि वास्तविक है? तो ये वास्तविक है। ठीक है, यहाँ पर हम मिला रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये कैसा हो जा रहा है? वास्तविक हो जा रहा है। और उल्टा है कि सीधा है? तो उल्टा है। और वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? तो बड़ा है। तो कहाँ पे बन रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ पे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, वास्तविक है कि काल्पनिक है? तो वास्तविक है। ठीक है, उल्टा है कि सीधा है? तो उल्टा है। और वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? तो वस्तु से बड़ा है। हाँ है, वस्तु से बड़ा है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला हम कहाँ रखेंगे? फोकस पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? फोकस पे रखेंगे। तब तक हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं। इसको भी बाद में मिटा देंगे। चलिए, जब वस्तु कहाँ पे हो? फोकस पर हो। वस्तु कहाँ पे हो? तो फोकस पर हो। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे और यहाँ पर हमारा हो गया P। ठीक इसके सीधे से हम निकालेंगे प्रधान अक्ष। ठीक है, क्या निकालेंगे? प्रधान अक्ष। यहाँ पर हमारा हो जाएगा फोकस और यहाँ पर हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, और वस्तु को हमें कहाँ रखना है? तो वस्तु को हमें रखना है फोकस पे। कहाँ रखना है? तो फोकस पे रखना है। ठीक है, तो फोकस से क्या होकर के जाएगी? प्रकाश की किरणें समानांतर होकर के जाएंगी। तो ये कहाँ से जाती है? फोकस से ही जाती है। कहाँ से जाती है? फोकस से ही जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जाएंगी ये और क्या हो जाएंगी? परावर्तित होकर के ये फोकस से निकल जाएंगी। ठीक है, कहाँ से निकल जाएंगी? फोकस से निकल जाएंगी। ठीक है, और यहाँ से क्या होंगी? तो यहाँ से ये जाएंगी इधर। ठीक है, और ये वापस इसी पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं हम लोग कि ये दूरी कैसी है? दूरी समानांतर है। कैसी है? दूरी समानांतर है। इनका कहीं पे मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। ठीक है, तो संभावना नहीं दिख रही है तो हम मान लेंगे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो अनंत पे बनेगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब वस्तु को अनंत पे रखे थे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना था। ठीक है, ठीक इसी के उल्टा है। और अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पर बनता है। और जब वस्तु फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो अनंत पे चला जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे जाएगा? अनंत पे जाएगा। और नहीं मिल रहा है तो हम मान लेंगे कि ये अनंत पर मिल सकता है। ठीक है, तो अनंत पर मिलेगा तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर ही बनेगा। कैसा होगा? तो ये नीचे बन रहा है तो उल्टा हो जाएगा।
ठीक है। और वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, तो वास्तविक होगा। और वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा होगा, तो जब अनंत पर जाएगा तो ये वस्तु से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले स्थिति देखते हैं, तो कहाँ पे बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर। ठीक है, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, तो ये वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक होगा। और ये उल्टा होगा कि सीधा होगा, तो उल्टा होगा। वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा होगा, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जब वस्तु फोकस पे रहती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वास्तविक होता है उल्टा होता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे जब फोकस और कहाँ पे हो? ध्रुव के बीच हो। ठीक है, कहाँ पे हो? जब फोकस और ध्रुव पे हो, ध्रुव के बीच हो। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको भी मिटा दे रहे हैं। जब वस्तु कहाँ हो? फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं और इसको हम पेंट कर देते हैं। ठीक है, MN क्या है? एक अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये इसका सेंटर है, यानी कि ध्रुव है। ठीक है, और इसके बीचों बीच से जो गुजर रही है वो कौन सी रेखा है? तो ये मुख्य अक्ष या क्या है? प्रधान अक्ष है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? फोकस हो जाता है, और ठीक इतनी ही दूरी पर हमारा वक्रता केंद्र हो जाता है। ठीक है, हमें वस्तु को कहाँ पे रखना है? तो फोकस और ध्रुव के बीच रखना है। कहाँ पे रखना है? फोकस और ध्रुव के बीच रखना है। ठीक है, तो हमने वस्तु को यहाँ पे रखा, तो क्या ये समानांतर जाएगी? नहीं जाएगी। तो हम प्रकाश की किरणें को कैसे डालेंगे? तो ऐसे डालेंगे, ये कहाँ से जाएंगी? ध्रुव से जाएंगी और ये इधर चली आएंगी। ठीक है, ध्रुव पे जाएंगी और ध्रुव से इधर चली आएंगी। ठीक है, ये कहाँ से आ रही हैं? तो ये किसी बिंदु स्रोत से आ रही है प्रकाश की किरणें। ठीक है, इधर से गई और टकरा करके वापस इधर चली आई। ठीक है, और यहाँ से एक प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएंगी? तो एक प्रकाश की किरणें जाएंगी वक्रता केंद्र से। कहाँ से जाएंगी? वक्रता केंद्र से। ठीक है, यहाँ से जाएंगी और ये भी टकरा करके वापस चली आएगी। ठीक है, वक्रता केंद्र पर जा रही है, लेकिन ये वापस टकरा करके कहाँ आ जाएंगी? तो वक्रता केंद्र पे ही आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर भी हमने वही देखा, गई टकरा करके वापस आ जाएंगी। यहाँ पर भी इधर से जा रही हैं और इधर से वापस इसी पर आ जाएंगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रही है? दूरी इधर बढ़ रही है। ठीक है, क्या हो रही है? तो दूरी बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे? इसको पीछे ले जाएंगे। क्या करेंगे? पीछे ले जाएंगे। और इसको भी हम क्या करेंगे? पीछे ले जाएंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि पीछे ले जाने पर इनकी मिलने की संभावनाएं बन रही है। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर मिल जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मिल रही है तो क्या हो जाएंगी? वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिल रही है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो यहीं पर बनेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये कैसा हो रहा है? ये काल्पनिक बन रहा है। कैसा बन रहा है? काल्पनिक, क्योंकि हम पीछे इसको कल्पना कर रहे हैं कि अगर पीछे मिलाएं तो ये मिल जाएंगी, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, तो हमने जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे बना। ठीक है, कहाँ पे बना? तो इसकी स्थिति हम क्या लिखेंगे? दर्पण के पीछे। ठीक है, दर्पण के
पीछे। कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, वास्तविक बनता है कि काल्पनिक बनता है? तो ये वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। ठीक है, उल्टा है कि सीधा है? तो ये सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। ठीक है, वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? तो वस्तु से बड़ा है। वस्तु से बड़ा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण में हम लोगों ने हर एक स्थिति में वस्तु को रख करके देखा कि उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।